जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। यीशु मसीह ने मंदिर में कोड़ा बनाकर गुस्सा दिखाया था और ये गुस्सा निकाला गया था सर्राफों पर, यानी कि मनी चेंजर्स पर, और वो जो भेड़ बकरियां लेकर आए थे। लेकिन इस घटना में बैकग्राउंड में कुछ चल रहा था जिसे आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना शायद आप ये समझेंगे कि यीशु ने पाप किया है। वैसे ये बता दूं कि ये घटना चारों गॉस्पेल में मिलती है। हम जॉन चैप्टर 2 से पढ़ रहे हैं। यहूदियों के फसह का त्योहार निकट था और इसलिए यीशु यरूशलेम में जाते हैं। अब फसह का त्योहार मनाने का इजराइल में एक नियम बताया था परमेश्वर ने पुराने नियम में, और वो नियम ये था कि खमीर नहीं पाया जाना चाहिए आपके घर में। एक्सोडस 12:19 में दिया है कि 7 दिन तक खमीर नहीं मिलना चाहिए घर में। ये दरअसल अखमीरी रोटी का त्योहार था जो कि फसह के दिन के बाद से शुरू होता है और ये 7 दिन तक चलता है। नियम तो ये भी था कि अगर कोई खमीर खाते हुए मिल जाए तो उसे मार दिया जाए। ड्यूट्रोनॉमी 16:4 में तो लिखा है कि पूरे देश में खमीर कहीं देखने में भी ना आए। खमीर दरअसल पाप को दिखाता है और छोटा सा पाप काफी है आपको नरक में ले जाने के लिए। यीशु दरअसल खमीर की सफाई कर रहे थे अपने घर से। एक वजह तो 17वीं आयत में दी है कि तेरे भवन की धुन मुझे खा जाएगी, और दूसरी वजह यह है कि वहाँ खमीर की सफाई चल रही थी। अब ये खमीर कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि यीशु ने जो कोड़ा बनाया था वो इंसानों पर चलाने के लिए नहीं बनाया था। ये बात 15वीं आयत में लिखी है। उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। 16वीं आयत में कबूतरों के लिए लिखा है कि उसने कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, यानी कि उठा ले जाओ यहाँ से, मेरे पिता के घर में बाजार मत लगाओ। अब सर्राफों यानी मनी चेंजर्स की बात करें तो बाइबल साफ बताते हैं कि हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब स्कॉलर्स बताते हैं कि मंदिर की सफाई यीशु मसीह ने 2 बार की थी। मैथ्यू 21:13 में लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो, यानी कि डाकुओं के छुपने की जगह। अब हन्ना और कैफा के बारे में जान लीजिए जो कि ससुर दामाद थे और महायाजक भी थे। इन्होंने महायाजक का पद खरीदा था रोमन सरकार से। ये बात फेल्विस जोसेफस ने भी रिकॉर्ड की है और कई और हिस्टोरियंस ने भी रिकॉर्ड की है। रोमन सरकार ने खुद से फेथफुल रहने के लिए ऐसे बंदों को चुन करके महायाजक का पद दिया था पैसों में। अब एक दुनियावी एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपने एक मोटी रकम खर्च करके घूस दे करके एक नौकरी पाई है, तो इसके पीछे की मानसिकता ये होती है कि जब मैं इस पद को पा जाऊंगा, इस ओहदे पर आ जाऊंगा, तो मैं लूटूंगा, एक तरह से वसूल लूंगा जो मेरा निकल गया है। ऐसे केसेस दरअसल सरकारी नौकरी में अक्सर देखने को मिलते हैं। खैर यही हुआ था यहाँ पर। वहां पर दरअसल मनी चेंजर्स से सेटिंग की गई थी, उनका कमीशन उसमें फिक्स था। अब जो डाकू बोला गया है उसका भी मतलब यही है कि तुम लूट रहे हो लोगों को, वो भी छिप करके, जैसे कि गुफा में छुप जाते हैं। याजकों के पास ये अधिकार था कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं किसी की ऑफरिंग को, और यही हो रहा था। अगर कोई अपना जानवर गांव से लेकर के आ रहा था तो उसकी ऑफरिंग रिजेक्ट कर दी जा रही थी। निशान देखे जा रहे थे कि जिनसे हमारा कमीशन सेट है क्या उनसे खरीदा गया है कि नहीं। मनी चेंजर्स यानी कि सर्राफे, जो लोग बाहर से आ रहे थे वो अपने सोना चांदी लेकर आते थे और उनमें भी कमीशन सेट था, कुछ ज्यादा ही सेट था। जैसे पेपाल या वेस्टर्न यूनियन आपके पैसों को चेंज कर देते हैं आपसे कुछ कमीशन लेकर के, लेकिन वहां पर कुछ ज्यादा ही लिया जा रहा था सर्राफों के द्वारा। चौकियां उलटने का ये कारण था। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कि मैं अपने घर में आपको एक कमरा किराए पे दे देता हूँ, लेकिन आप वहां पर कोई इलीगल काम शुरू कर देते हैं जैसे कि नकली नोट छापना या फिर ड्रग्स बेचना, और मुझे इस चीज का पता चलेगा तो मैं आपका सामान सबसे पहले उठाकर फेंकूंगा। वैसे बाइबल गुस्सा करने को मना नहीं करती है। बाइबल कहती है क्रोध करो लेकिन पाप मत करो, सूर्य अस्त होने से पहले लोगों को माफ कर दो। लेकिन ये बात अनराइचस एंगर के लिए है, राइचस एंगर के लिए नहीं। मतलब बाइबल आपको राइचस एंगर दिखाने के लिए मना नहीं करती है। जैसे मान लीजिए कि आप एक पुलिस वाले हैं और आपके सामने कोई लड़की छेड़ रहा है, तब अगर आपको गुस्सा आता है तो वो एक राइचस एंगर है। गुस्सा जायज या नाजायज होता है, तो यीशु ने जो दिखाया वो जायज गुस्सा था, राइचस एंगर। सबको जय मसीह की।